again covers the same distance, same distance at a speed at a speed at a speed of 5 kilometer per hour, then the average speed during the whole journey will be होगा। कोई पर्सन है, if a person covers a certain distance at a speed of x km per hour and again covers the same distance at a speed of 5 km per hour, then the average speed during the whole journey is what? तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझे, तो ये है ए और बी स्थान है, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है। टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है। तो यहां से लेकर के यहां जो पहुंच रहा है ए से बी किलोमीटर से, तो ये किस स्पीड से चल रहा है? x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और सपोज दैट बी से ए की ओर आ रहा है सेम ही डिस्टेंस के लिए y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें तो टाइम पता नहीं है, डिस्टेंस पता है, एक बार डी जा रहा है उधर से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d हो गया। टोटल टाइम मालूम हो जाएगा तो हो जाएगा क्या? तो बताओ t1 टाइम कितना लगेगा, मतलब ए से बी के लिए क्या होगा? t1 टाइम, सपोज दैट ए टू बी मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टी ए बी। तो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि डी अपॉन कितना? स्पीड, ये होगा। उसी तरह से टी ए बी कितना हो जाएगा? टी अपॉन वाई। अब नाउ एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d, इधर यहां से यहां तक गया, फिर वहां से वापस आने के लिए ले लिया हमने 2d बाई टोटल टाइम, यानी कि टी ए बी प्लस टी, ये भी लिखा गया क्या? इसको आप चेंज कर लो, टी बी ए होगा, बी से ए की ओर, टी बी ए। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2d तो 2d है, एंड टी ए बी की मतलब क्या हो गया? एक्स अपॉन डी, या डी अपॉन एक्स, क्या होगा? डी अपॉन एक्स था ना, प्लस डी अपॉन
वाई। नाउ सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा हमारे पास। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये वाला पार्ट। यहाँ से अपने को एवरेज स्पीड, अगर सेम डिस्टेंस की बात किया जाए और दो आपके पास स्पीड दिया रहे हैं, तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई ये होगा। नोट करें, इसके पहले देख लो। कंप्लीटेड। एक क्वेश्चन है related to this. A person covers covers a certain distance by a car by a car at a speed at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं? एंड comes back at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर।
what what is his average speed during his travel? Travel. Travel. क्या होगा? सॉल्व करिए। 30.76। यस। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि हमने अपनी आपको फॉर्मूला बताया एवरेज स्पीड स्पीड दो दिया रहे तो हम लोगों ने फॉर्मूला बताया 2xy अपॉन x प्लस वाई, दैट इज 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा x की वैल्यू और ये हो जाएगा y की वैल्यू, यानी कि 25 इंटू 40 divided by 25 plus 40, and we can written as 2 into 25 40, ये क्या होगा? 65। ये 5 से कैंसिल होगा और ये 13 से कैंसिल होगा। और कुछ होगा क्या? ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 400 अपॉन 13 कितना हो जाएगा? सॉल्व करो। 32.76 किलोमीटर आएगा क्या? 30.76। 30 आएगा। Yes, sir। 30.76 किलोमीटर पर आवर स्पीड की जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर होती है। अच्छा, इसी तरह से केस 2 के लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन covers 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 3 equal distances at the speed at the speed of x kilometer per hour, y kilometer per hour, and z kilometer per hour respectively. Then the average speed during the whole journey whole journey
चलने विल, जैसे 2 के लिए था ना, तो 3 कर रहा है तो क्या हुआ, इक्वल कर रहा है। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला जो होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो आप 3 ऊपर में लिख देंगे और 1/x, 1/y, 1/z, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो जाएगा उसमें, उसको भी ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, 3 के लिए रहेगा 3 स्पीड, 3 डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय 3 स्पीड, x किलोमीटर, y किलोमीटर है, z किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला जो है 3/1/1/y अपॉन 1 प्लस z। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला if a person if a person covers 3 equal distances at the at the speed of at the speed of 30 kilometer per hour, 15 kilometer per hour, and 10 kilometer per hour respectively, then find find out its average speed during the whole journey, क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 3 दे रखा है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, और अभी हमने बताया एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 3/1/30, 1/50 प्लस 1/10। तो सबसे पहले आप ये सॉल्व कर लो, 1/30, 1/50 और 1/10, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 30, 31 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 3 2 5 1 6, 6 बटा में 30, 6 1 5 30, 1 बटा में 5, ये वैल्यू को आप ले जाकर पुट करिए यहाँ पर, तो दैट मीन्स 3/1/5 एंड 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर।
एवरेज स्पीड होगी इसकी। उस तरह से बहुत सारे जितने का होगा उतना का आप निकाल सकते हो। इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अगर 4 का रहेगा तो यहाँ 4 कर देंगे और बाकी सब यहाँ पर लगाएंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 स्पीड हो जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक बढ़ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे, इससे रिलेटेड था। तीसरा द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers, even चलिए मुझे अटेंडेंस सेंड कर देंगे, आज इतने ही छोड़ते हैं आपको। सभी लोग अटेंडेंस ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सेंड कर देंगे मुझे एक साथ। ओके सर।